मेरा नाम पंचपाल शर्मा, सरपंच भोज मटौर। सर, जैसे ही सरपंच बने सरकार ने ई टेंडरिंग प्रणाली शुरू कर दी है, तो पूरे स्टेट से सरपंचों का विरोध दर्ज कराया। लेकिन हमने विकास के लिए हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमने टेंडर लगवाए हैं और काम चला हुआ है। मेरी पंचायत में 2 टेंडर लग चुके हैं और उन पर काम हो रहा है। कितने के टेंडर लगे हैं गांव में? उनमें एक टेंडर लगभग अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख और एक लगभग 6.5 लाख के 2 काम चले हुए हैं। पंचायत की कुछ इनकम भी है? पंचायत के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, जो पैसे कोई सामलात भूमि नहीं है, किसी प्रकार की पंचायत के पास कोई इनकम नहीं है। मेरे गांव में एक तो प्री सैंक्शन था पिछले प्लान का, उसमें 8.5 लाख रुपया जो है वाटर स्कीम के तहत, मतलब 8.5 लाख रुपया पिछले प्लान का सैंक्शन था। उस पर मैंने काम शुरू किया हुआ है, लगभग 80% काम हो चुका है। दूसरा पहला टेंडर मैंने जो है एक चौधरी के बाद से पंडितों के बाद के लिए जो छोटी गली है उस पर काम लगा हुआ है, लगभग 80% काम वो भी हो चुका है। और एक जो है अभी तक हमारे मतलब पंचायत में नरेगा के तहत कोई काम नहीं हुआ था, तो 1 पौंड का काम लगभग 1.5-2 महीने से चला हुआ है, उसके रेनोवेशन का, खुदाई का काम। और हमारे जो मुख्य समस्या है हमारे एरिए की, पूरे मोरनी खंड की, हमारे जो रास्ते हैं फॉरेस्ट से होके जाते हैं, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंट को हमें जो है कोऑपरेट करना चाहिए कि जिम्मेदारों के और जितने भी जो हमारे कच्चे रास्ते हैं फॉरेस्ट से होके आते हैं, तो फॉरेस्ट को उसमें मशीन लगवाने में या मशीन द्वारा उनको दुरुस्त कराने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैनुअल वर्क जो है इन्होंने क्या किया कि कुछ अपने मोरनी इलाके में जो फॉरेस्ट से जाने वाले रास्ते हैं वो स्कीम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी है कि उनके ऊपर फॉरेस्ट काम कराएगा। उससे की है कि जो लोकल मजदूर है उनमें रोजगार की कमी आई है और काम भी कम हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अपना ही प्लांटेशन का बहुत काम है। सर, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, काम हो रहे हैं। मेरी पंचायत में कई बार आ चुके हैं, चंडिकावास में कई बार आए हैं, तो उन्होंने कुछ यहाँ चंडिकावास में माता चंडी देवी का मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, और मेरे गांव के स्कूल में भी आए थे मुख्यमंत्री जी, तो काम अच्छे हो रहे, ईमानदार है, इसके बारे में कोई वो नहीं है। कहता हूँ कि जो समस्याएं मेरे एरिया में, मेरी पंचायत में, मेरे मोरनी खंड में हैं, उन सब का समाधान किया जाए ताकि पूरे इलाके का विकास हो। और एक समस्या हमारी जो मुख्य समस्या ये भी है, शिवालिक विकास बोर्ड के तहत जो इलाका है, शिवालिक विकास, इसमें जो है जितने भी सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए एक स्पेशल भत्ता सरकार ने चलाया था। अभी हमारी डिमांड भी थी और हम इसके लिए चंडीगढ़ भी गए थे शिक्षा मंत्री के आवास पे, कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, जब वो इतनी दुर्गम परिस्थितियों में काम करता है तो उसको हर कर्मचारी को भत्ता मिलना चाहिए, चाहे वो अदर डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो मदर डिस्ट्रिक्ट का हो। और क्योंकि मोरनी इलाके में जो शिक्षा का जो स्तर जो है लोकल टीचर के कारण उठा है सर, क्योंकि उसको कोई आने जाने की समस्या नहीं थी, उसका बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाता था, क्योंकि दूर से आने वाले टीचर के लिए आने जाने की ज़्यादा चिंता रहती थी और पढ़ाने की कम। तो ये जो बेनिफिट है, जो सरकार का अतिरिक्त भत्ता जो मोरनी में दिया जाता है, ये पंचकुला के मूल निवासियों को भी दिया जाना चाहिए। मोरनी इलाके के जो टीचर्स हैं उनको भी दिया जाना चाहिए, जो वहाँ के रहने वाले हैं। सरकार ने उनको एग्जेम्प्ट रखा था, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो दे दिया था और मोरनी के लिए वो नहीं दिया था। सर, दूसरे एक समस्या जो है ट्रांसपोर्ट की भी इधर रहती है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में क्या है कि बड़ी बसें बंद कर दी हैं। ये मुख्य मांग है कि कुछ समय जो है बड़ी बसों की जरूरत है, कुछ टाइम सरकार छोटी बसें भेज सकती हैं, लेकिन जो मुख्य टाइम है बच्चों के स्कूल जाने के, कॉलेज जाने के, और जो पंचकुला चंडीगढ़ जो लोग प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हैं, उस टाइम सरकार को बड़ी बसें चलानी चाहिए, क्योंकि लड़कियां जाती हैं सर, दिक्कतें आती हैं लड़कियों को, और सारा रास्ता 35 किलोमीटर का सफर जो है लड़कियां या बुजुर्ग खड़े होकर करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि बड़ी बसें चलाई जाए मोरनी के लिए, कुछ टाइम मुख्य मेजर जो टाइम है, कुछ टाइम छोटी बसें चल सकती हैं। ये सबसे बड़ी जो समस्या है कि आंगनवाड़ियां किसी दूसरी बिल्डिंग में चली, आंगनवाड़ियों के लिए कोई आंगनवाड़ी की बिल्डिंग नहीं है, अपने भवन नहीं है, तो सरकार से अनुरोध है कि आंगनवाड़ियों के लिए एक सेपरेट भवन साफ सुथरा उपलब्ध करवाया जाए, चाहे पंचायतों के माध्यम से
उनकी एक जाएंगे। सर हाल ही में अभी हम हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी चंडीगढ़ में। तो पूरे मोरनी ब्लॉक की हमारी उसमें डिमांड थी कि हमारे एक तो मोरनी ब्लॉक के स्कूलों में जो टीचर रेशो है वो कम की जाए, क्योंकि टीचर आते हैं चले जाते हैं और कई पोस्टें सरप्लस में चली जाती है। दूसरी मेरी जो मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री जी से कि हमारा जो GSSS मानना है उसको जो पहली से 5वीं तक है मॉडल संस्कृति है और 6 से 12 तक भी उसको मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। और बिल्डिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे गांव को बेल कंपनी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अडॉप्ट किया है, तो उसके तहत हमारे पास बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। सिर्फ मुख्य मांग है कि स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए और स्टाफ की कमी पूरी की जाए और नॉन मेडिकल जो ग्रुप है वहां पे वापस आया जाए, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, सघन आबादी है और बच्चों की संख्या अच्छी है। और स्कूल के लिए बस अभी हाल ही में सरकार ने बस जो है लुवाई है बच्चों के लिए। सर इसका मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैंने 20 साल शिक्षा विभाग को दिए हैं, तो मेरे को उस डिपार्टमेंट के बारे में पता है कि कोई भी स्कूल अगर सीनियर सेकेंडरी है तो बिना रोड के नहीं बन सकता, क्योंकि सरकार की मांग हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, कि वहां तक सबसे पहले सड़क पहुंच जानी चाहिए, उसके बाद स्कूल अपग्रेड होएगा। तो कुछ स्कूल हमारे खासकर मोरनी ब्लॉक ऐसे हैं कि जो अभी तक सड़क तक नहीं पहुंचे, जहां तक सड़क नहीं पहुंची है तो कुछ पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे सड़कें बन रही हैं और पिछली सरकार ने बहुत कच्चे रास्ते बनवाए हैं। कुल हर घर से जुड़ा हुआ मामला है। अभी हाल ही में पिछले 2-3 साल में सरकार ने परिवार पहचान पत्र की जो स्कीम निकाली है, तो कहीं इस स्कीम के लिए सरकार ने जो है स्कूलों में से किसी टीचर को उठाया है, किसी डिपार्टमेंट से किसी को उठाया है, और कुछ सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को भी इसमें रोजगार मिला है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिनको परिवार पहचान पत्र बनाने की अथॉरिटी दी गई, जो इसमें नोडल ऑफिसर थे, तो उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर नहीं उसकी इनकम उसमें बनाई है। तो कई बार किसी बुजुर्ग आगे कोई फैमिली आईडी बनाने के लिए उन्होंने बता दिया बेटे मेरे को इतना पता नहीं, तो उन्होंने अपने आइडिया से वो लिख दी। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन पंचायतों के माध्यम से करवाई जाए। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर नशा हमारे एरिया में नशे की कोई आम समस्या नहीं है। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, आम रूटीन में करते हैं, इतना जो जैसे पंजाब में या दूसरे प्रकार के जो आजकल के जो नशे हैं जैसे चर्स है और इंजेक्शन है या किसी प्रकार के ड्रग्स हैं, वो अपने एरिया में नहीं। अभी हमारा एरिया जो है नशे से दूर है और अच्छा है, इन चीजों से दूर है। लेकिन कई बार इस ढंग के टूरिस्ट इस एरिया में आते हैं कि देखते हैं, लोकल लोग इन चीजों को देखते हैं भी क्या चीज खा रहे हैं, तो लेकिन अपना एरिया भी इस चीज से दूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो जो टॉयलेट का कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, तो हर घर में टॉयलेट बना है, लोगों ने शौच बाहर जाना बंद कर दिया है। उसके अलावा मोरनी टूरिस्ट प्लेस होने के नाते सरकार ने मोबाइल टॉयलेट अभी हाल ही में उपलब्ध करवाए हैं, तो एक मेरी पंचायत में भी आया है वो। तो इन चीजों के भी, क्योंकि टूरिस्ट आता है कई बार उनको नहीं मिलता सार्वजनिक शौचालय, तो इस ढंग के काम हो रहे हैं और सफाई व्यवस्था ठीक है और उन पर काम हो रहा है। सफाई कर्मचारी भी रखे हुए हैं, मेरी पंचायत में भी 2 हैं, तो ये जो है अपने ब्लॉक लेवल से रखे गए हैं सर। लेकिन एक आपसे मेरी डिमांड है कि आबादी के, जैसे मेरे पास बहुत आबादी लगभग 6000 की आबादी में 2 स्वीपर बहुत कम है, तो मेरे लिए मतलब कम से कम 5-6 स्वीपर उपलब्ध होने चाहिए मेरी पंचायत में, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। 8 गांव मेरे पास है, मेजर गांव है, बड़े गांव है, तभी कवर हो पाए। लगभग 6000 की आबादी पे 2 स्वीपर बहुत कम है। 10 स्वीपर बहुत है सर, मिनिमम 8 से भी काम चल सकता है, क्योंकि 8 गांव हैं। क्योंकि एक गांव में एक स्वीपर अगर डेली सफाई करेगा तो उससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहेगी। ये तो टोटली बैन होना चाहिए प्लास्टिक, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये जमीन के लिए तो ये जहर है सर, क्योंकि अगर जिस जमीन में पॉलीथीन है वो जमीन बंजर हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा और आवारा पशु भी या पशु इसको खा लेते हैं तो पशु भी बीमार पड़ते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर टोटली बैन होना चाहिए। हमारे आबादी 6000 की आबादी है मेरे पास, तो एक ही डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक जिसमें एक सिंगल पोस्ट डॉक्टर होता है। तो मेरी सरकार से डिमांड है कि इतनी आबादी के लिए PHC की डिमांड मेरी सरकार से है। माननीय शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हमारे,
उनसे डिमांड है मुख्यमंत्री जी से कि इतनी बड़ी आबादी के लिए पीएचसी की सुविधा हमारी आबादी को दी जाए, मेरी पंचायत को दी जाए, और एक एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर दी जाए, ताकि रात को जो पेशेंट हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस जो है यहाँ पे दी जानी चाहिए 6000 की आबादी के लिए।